को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मदना। जगमा जग माही प्रभुता पाए अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जन्मा जग माही प्रभुता पाए ताए फिर नाई। ऐसा संसार में कोई जीव जन्मा नहीं है जिसको प्रभुताई मिली हो, बड़ाई मिली हो, मद ना आया हो। इसीलिए भगवान राम ने कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेकर के आया इस धराधाम में जिसको मद नहीं हो सकता। भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पार। हे लक्ष्मण, मैं भरत को जानता हूं। भरत राजमद से मदी नहीं हो सकता। यदि उसको ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, शिव का पद मिल जाए, फिर भी वो मद नहीं आ सकता। क्यों? मद किसको नहीं आता? भरत को मद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भरत के हृदय में राम का प्रवेश है, और जिसके हृदय में राम विराजते हो, जिसके हृदय में कृष्ण विराजते हो, वहां पर मद नहीं रहता, वहां अहंकार नहीं रहता। क्योंकि जो कुछ भी करता है मेरा परमात्मा ही करता है। गरुड़ को अभिमान आया, भगवान ने एक उंगली रखी गरुड़ के पीठ पर। गरुड़ के पीठ पर एक उंगली जैसे ही रखी, भगवान कहते हैं गरुड़ से उड़ो। गरुड़ पंखे फड़फड़ाता रह गया, लेकिन उड़ नहीं सका। भगवान ने कहा, गरुड़ तुमको अभिमान है कि तुम त्रैलोकी नाथ को लेके उड़ रहे हो। याद रखना गरुड़, ये त्रैलोकी नाथ तुमको लेकर के उड़ता है, तुम त्रैलोकी नाथ को लेकर के कभी नहीं उड़ सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए और दौड़ पड़े गजराज की सहायता के लिए। इस दृश्य को मैया लक्ष्मी देखती हैं। यहां एक वर्णन आया, कमला चकित हो किसे बिलोकती है आज, देखन में विधि शंभु की गति खो गई। भागा चला जा रहा गरुड़ में आरूढ़ हो। भगवान ऐसे भगे सहायता करने के लिए जैसे किसी की ट्रेन छूट रही हो। ऐसे लगता है कि जैसे 1 मिनट लेट हो जाएंगे तो ट्रेन चली जाएगी। इतनी तेज से भगे भगवान। भागा चला जा रहा है गरुड़ में आरूढ़ हो, ना जाने किस भक्त पर आफत कैसी हो गई। भगवान का कौन सा ऐसा भक्त है जिसके लिए इतनी उत्तेजना से भगवान जा रहे हैं, इतने वेग से जा रहे हैं कि उस वेग को ब्रह्मा शिव भी समझ नहीं पाए कि कितनी वेग से भगवान पहुंचे। महाराज भगवान पहुंच गए। गजराज निराश था, गजराज की सहायता किसी ने नहीं की। और जब भगवान पहुंचे तो जानते हो क्या हुआ? भगवान ने गजराज को सचेत कर दिया, गजराज चिंता मत कर, मैं आ गया हूं तेरी सहायता के लिए। गजराज के नेत्र सजल हो गए।
निर्बल के बलराम सुनी रे मैंने, निर्बल के बलराम। जिसका कोई नहीं होता, जिसकी सहायता करने के लिए सारा संसार छोड़ देता है, उसकी सहायता मेरे राम करते हैं, मेरे गोविंद करते हैं। ये सत्यता है। भगवान कहते हैं गजराज एक काम कर, यदि तू विचार करता हो कि मैं अपनी मान सम्मान पदवी प्रतिष्ठा के लिए आया हूं, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ना आया हूं मैं गजेंद्र हरिमान पद पाने को, न आया हूं मैं गजेंद्र ईश्वर कहलाने को। न आया हूं मैं गजेंद्र, न आया हूं मैं गजेंद्र त्रैलोकी नाथ बनने को। एक काम कर गजराज, तू ये जो कमल का पुष्प इस सरोवर में खिला है ना, बस मेरी तरफ फेंक दे, मैं तेरी सहायता कर दूंगा। आया हूं मैं गजेंद्र ये पुष्प दान लेने को, आया हूं मैं गजेंद्र पुष्प दान लेने को। गजराज ने पुष्प को तोड़ करके भगवान की तरफ फेंका और भगवान गजराज को सूंड के सहित निकाल करके ग्राह का वध कर दिया। इतनी भक्त वत्सलता संसार में किसी पर नहीं है मेरे गोविंद के सिवा, और फिर भी यह जीव संसार में भटकता है, उसके द्वार पर नहीं जाता। इससे बड़ी निकृष्टता संसार में क्या हो सकती है। गजराज की सहायता के लिए बैकुंठ छोड़ करके भग आए। तो सोचो, यदि हम दीनहीन बन करके उसकी सहायता में पहुंच जाएंगे तो हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इसलिए मैं कहता हूं कि जीव को प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद करना चाहिए। सुख हो तो भी ठीक है और दुख हो तो भी ठीक है, हर पल परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। तुझसे करोगे करोगे नाना, मन राखो निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। से करोगे करोगे नाना, मन राखो कृपा निधाना। श्री राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो ये कृपा निधाना। हे परीक्षित, हाथों से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन मन भगवान के चरणों में ही रहना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में खाते पीते हंसते गाते नाचते कूदते इस शरीर के कर्म को करते रहो, लेकिन मन भगवान से ही जोड़े रखो, उस जीव का वास्तविक कल्याण हो जाता है। हे राजन,
हमें भगवान के किसी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। भगवान पर चढ़ने वाली वस्तु को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमारे पैरों के नीचे ना आ जाए कहीं। राजन, मुझे एक बात स्मरण हो रही है, जानते हो? एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए और भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि के सम्मान में उनको पहना दिया। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के चले आ रहे थे। और जब दुर्वासा ऋषि आए तो रास्ते में इंद्र से मुलाकात हुई। इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ है। दुर्वासा ऋषि ने वो प्रसादी माला इंद्र को श्रेष्ठ जानकर, देवताओं का राजा जानकर के उसके गले में डाल दिया। इंद्र अभिमानी है। इंद्र ने जैसे दुर्वासा ऋषि पीछे मुड़े तो उस माला को उतार करके तुरंत ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने भगवान की माला को तोड़ करके पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि की दृष्टि पड़ी। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे अभिमानी इंद्र, जिस प्रकार से तूने भगवान की दी हुई माला का अपमान किया है, जा, जिस मद में तू चूर है, तू श्री से हीन हो जाएगा, तेरा राज्य चला जाएगा। और बलि ने इस मौके का बड़ा फायदा उठाया। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। महाराज, शुक्राचार्य जी ने कहा कि अच्छा मुहूर्त है, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। देवताओं को श्राप लगा है और तुम्हें अमरावती का राजा बन जाना पड़ेगा, तुम्हें अमरावती का राज्य मिल जाएगा। बलि ने चढ़ाई कर दिया। सारे दैत्यों ने देवताओं को खूब मारा और मार मार करके भगा दिया, क्योंकि देवता अमृत पीने के बाद अमर हो चुके थे, इसलिए मारा नहीं जा सकता था, लेकिन उनको बाहुबल के द्वारा जीता जा सकता था। और दैत्य देवताओं से बाहुबल में हमेशा प्रबल रहे हैं। चाहे कोई भी स्थिति उठा करके देख लीजिए, देवताओं की सहायता के लिए हमेशा नारायण को आना पड़ा है। आज देवता मारे मारे कंदराओं में घूम रहे हैं। यदि पुत्र को कोई कष्ट होता है तो सबसे ज्यादा दुख मां को होता है। एक मां का हृदय ऐसा है जो पुत्र के लिए हमेशा चिंतित रहता है। पुत्र चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे बदमाश हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, लेकिन मां के हृदय में अपने पुत्र के प्रति प्रेम हमेशा रहता है। वो पुत्र कैसा भी हो, वो मां बाप अपने पुत्र को कभी श्राप नहीं दे सकते, चाहे पुत्र जितना दुष्ट हो। इसलिए मां बाप का जो प्रेम है वही निस्वार्थ प्रेम है। उस प्रेम की पराकाष्ठा को स्वार्थ से आंका नहीं जा सकता। और ये मां की श्रेणी कोई ले नहीं सकता। इसलिए देवताओं की माता है अदिति और दैत्यों की माता है दिति। अदिति का मतलब होता है अभेद बुद्धि, जिसका कोई भेदन नहीं कर सकता। और दिति का अर्थ होता है भेद बुद्धि, जिसका कोई भी भेद कर सकता है। और जिस समय विभीषण जी राम जी से मिलने गए ना, रावण ने लात मारी विभीषण को और चरण प्रहार करके विभीषण को निकाला तो विभीषण पहुंचे। एक दूत कहता है भगवान से, भेद हमार लेन सठ आवा। ये लगता है हमारा भेद लेने आया है।